फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स डीडीए की अपकमिंग हाउसिंग स्कीम जो कि 30 जून को स्टार्ट होने वाली है, उसमें यदि एलआईजी फ्लैट्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा एलआईजी फ्लैट्स जो रहेंगे वो रहेंगे रोहिणी के। रोहिणी सेक्टर 34 और रोहिणी सेक्टर 35 के एलआईजी फ्लैट्स सबसे ज़्यादा रहेंगे डीडीए की इस अपकमिंग हाउसिंग स्कीम में। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम रोहिणी सेक्टर 34 और 35 की विजिट करेंगे। हम वहाँ के फ्लैट्स देखेंगे, हम वहाँ का ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर देखेंगे। सेक्टर 34 के भी दोनों फ्लैट्स देखेंगे, ग्राउंड और फर्स्ट, और सेक्टर 35 के भी दोनों फ्लैट्स देखेंगे, ग्राउंड और फर्स्ट। उसके बाद हम बात करेंगे कि इन फ्लैट्स को खरीदने के आपके क्या फ़ायदे होंगे और क्या नुकसान होंगे, यानी कि इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों पे हम चर्चा करेंगे। देन आपको मैं बताऊंगा कि यदि आप रोहिणी के फ्लैट्स में इंटरेस्टेड है, रोहिणी के एलआईजी फ्लैट जो कि सेक्टर 34 और 35 में है, यदि इंटरेस्टेड है तो कौन से पॉकेट में आपको बुक करना चाहिए और कौन से सेक्टर में आपको बुक करना चाहिए, क्योंकि दोनों सेक्टर्स के अलग अलग अपने फ़ायदे हैं। फ्रेंड्स इन फ्लैट्स को देखने से पहले हमें यह जान लेना जरूरी है कि इन फ्लैट्स की कॉस्ट क्या है, इनका एरिया क्या है और ये कितने फ्लोर के हैं। फ्रेंड्स रोहिणी सेक्टर 34 और 35 के जो डीडीए फ्लैट्स हैं वो टोटल 4 फ्लोर के हैं। ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर। ठीक है फ्रेंड, 4 ग्राउंड लेके 5 मान सकते हैं आप। टोटल 4 फ्लोर की बिल्डिंग है और इनका जो एरिया है फ्लैट का जो एरिया है वो 33 स्क्वायर मीटर का है, 33 स्क्वायर मीटर का एरिया रहेगा। और इनकी जो कॉस्ट रहेगी 14,15,000 से लेकर 14,35,000 रुपये इनकी कॉस्ट रहेगी। फ्रेंड्स सबसे पहले हम चलते हैं रोहिणी सेक्टर 35 और वहाँ के फ्लैट्स देखते हैं। फ्रेंड्स सबसे पहले हम इन फ्लैट्स का एक बाहर से व्यू, यानी कि जो सोसाइटी कंपाउंड है उसके बाहर से इन फ्लैट्स का एक व्यू देख लेते हैं। फ्रेंड्स हमने बाहर से इन फ्लैट्स का एक व्यू देखा, अब अंदर से इन फ्लैट्स का व्यू देखते हैं। फ्रेंड्स हमने सोसाइटी कंपाउंड के बाहर से और सोसाइटी कंपाउंड के अंदर से इन फ्लैट्स का एक व्यू देख लिया है। अब चलते हैं इन फ्लैट के अंदर और देखते हैं कि क्या क्या है। सबसे पहले हम चलेंगे ग्राउंड फ्लोर के एक फ्लैट में और देखेंगे कि उसमें क्या क्या है। फ्रेंड जैसा कि आपने फ्लैट में देखा कि एक जैसे ही आप एंटर करेंगे तो उसमें एक ड्राइंग रूम है, ड्राइंग रूम के अलावा एक किचन है, किचन के बाद एक बाथरूम है, बाथरूम के बाद टॉयलेट है और बगल में आपका बेडरूम है। यानी कि जैसा कि एलआईजी फ्लैट में सिंगल बेडरूम होता है तो आपका एक सिंगल बेडरूम फ्लैट है। आपका जो ड्राइंग हॉल है, जो हॉल है वो ठीक ठाक है, स्पेशियस है, और उसके अलावा जो आपका किचन वगैरह है वो भी स्पेसियस है। इस फ्लैट में सेपरेट बाथरूम और सेपरेट टॉयलेट है। जैसे कि हमने एमआईजी फ्लैट्स में देखा था द्वारका सेक्टर 19B में, उसमें जो टॉयलेट और बाथरूम था वह दोनों का दोनों अटैच था। इसमें जो है सेपरेट सेपरेट है। अब फ्रेंड्स चलते हैं, हम फर्स्ट फ्लोर का एक फ्लैट देखते हैं और उसमें देखते हैं कि क्या क्या है। बंद कर दिया।
फ्रेंड जैसा कि हमने इस फ्लैट में देखा कि इसमें ड्राइंग रूम के साथ आपकी बालकनी अटैच्ड है। उसके अलावा जो जो चीज़ें आपके ग्राउंड फ्लोर के फ्लैट में थी वही सेम चीज़ें आपके फर्स्ट फ्लोर पे मिलेगी और सेकंड फ्लोर पे भी सेम मिलेगी, थर्ड फ्लोर पे भी सेम मिलेगी। एक बेडरूम, एक टॉयलेट, एक बाथरूम और एक बालकनी और एक आपका ड्राइंग रूम मिलेगा ग्राउंड फ्लोर को छोड़ के आपके सभी ऊपर के फ्लैट में। ठीक है, ग्राउंड फ्लोर में आपको बालकनी नहीं मिलेगी। फ्रेंड्स अब चलते हैं रोहिणी सेक्टर 34 और वहाँ के फ्लैट देखते हैं। रोहिणी सेक्टर 35 से रोहिणी सेक्टर 34 के फ्लैट्स लगभग 1-1.25 किलोमीटर के डिस्टेंस पे हैं। तो चलते हैं रोहिणी सेक्टर 34 में और वहाँ के फ्लैट्स देखते हैं। पहले इन फ्लैट का सोसाइटी कंपाउंड के बाहर से व्यू देखेंगे। फ्रेंड्स अभी हमने जो व्यू देखा हुआ रोहिणी सेक्टर 34 का पॉकेट 4 है। इस पॉकेट 4 का बाहर से हमने एक व्यू देखा। अब चलते हैं पॉकेट 1 और वहाँ पे देखते हैं इन फ्लैट्स को। हमने रोहिणी सेक्टर 34 के इन फ्लैट्स का बाहर से एक व्यू देखा। अब चलते हैं ग्राउंड फ्लोर का एक फ्लैट देखेंगे और देखेंगे कि उसमें क्या क्या है। फ्रेंड जैसा कि हमने ग्राउंड फ्लोर के फ्लैट में देखा कि बिल्कुल एज इट इज़ वैसा ही है जैसा कि रोहिणी सेक्टर 35 का ग्राउंड फ्लोर था, कोई फ़र्क नहीं है। एक टॉयलेट, एक बाथरूम, एक बेडरूम, एक ड्राइंग रूम, एक किचन और ग्राउंड फ्लोर पे बालकनी नहीं है। अब चलते हैं फ्रेंड्स हम फर्स्ट फ्लोर का एक फ्लैट देखते हैं। नीचे ऊपर सब सेम ही है, कोई दिक्कत है, कोई अंतर नहीं है। अंतर कोई भी नहीं, बालकनी है इसमें एक्स्ट्रा एक। ये भी खुदाई करवा लिया किसी को सैंपल फ्लैट है। काम ये होता है, ये दीवार करवाई जाती है, ठीक है, किचन बनाई जाती है, हाँ ये दीवार टूट जाती है। अब फ्रेंड्स समझते हैं कि इन फ्लैट्स के क्या फ़ायदे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे रोहिणी सेक्टर 35 की। फ्रेंड रोहिणी सेक्टर 35 के जो फ्लैट्स हैं डीडीए के, वह बवाना रोड के एकदम बगल में ही है। शाहबाद डेयरी से जो रास्ता बरवाला होते हैं बवाना तक जाता है, मेन उसी रोड के किनारे ही है और वहाँ से आपका बस स्टैंड मुश्किल से मुश्किल 100-150 मीटर के डिस्टेंस पे होगा। जो बसें बवाना से आएंगी वह इसी रूट से आएंगी। बाकी शाहबाद डेयरी इसके नज़दीक में है, इसके आसपास आपके प्लेग्राउंड भी बने हुए हैं, डीडीए के पार्क भी बने हुए हैं। बाकी डीडीए ने हॉस्पिटल, स्कूल्स के लिए जगह छोड़ रखी है जो कि इन फ्यूचर बनने हैं, अभी डीडीए ने बनाए नहीं है। बाकी यहाँ से कुछ ही डिस्टेंस पे, कुछ ही मतलब 4-5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आपका ईएसआई हॉस्पिटल है। ईएसआई हॉस्पिटल जो कि रोहिणी सेक्टर 16 में पड़ता है। आपको डायरेक्ट बस मिल जाएगी वहाँ पे जाने के लिए, यानी कि ईएसआई हॉस्पिटल जाने के लिए। बाकी यहाँ से दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जो कि डीटीयू, दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी जिसे बोलते हैं, पहले उसका नाम डीसी था, दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, लेकिन अब उसका नाम चेंज करके डीटीयू कर दिया गया है। तो यहाँ से डीटीयू दूर नहीं है, आप इजीली डीटीयू जा सकते हैं। बाकी रोहिणी का जो अथॉरिटी है जहाँ पे लाइसेंस बनते हैं वो भी इसी रूट पे पड़ेगा। आप वहाँ से बस पकड़ेंगे सीधा आप वहाँ पे अथॉरिटी पहुँच जाएंगे। उसके अलावा रोहिणी सेक्टर 35 के पास में बरवाला गांव पड़ता है, आपका बवाना रोड नज़दीक पड़ता है जैसे कि मैंने आपको बताया। उसके अलावा UER2 नज़दीक में है, मतलब अर्बन एक्सटेंशन रोड जो कि नया बन रहा है, जो कि दिसंबर में स्टार्ट हो जाएगा। यह रोड चालू होने से मुश्किल मेरे ख्याल से 1 किलोमीटर का डिस्टेंस भी नहीं होगा UER2 का, जिसको इस दिसंबर में पूरा करना है। और यदि UER जैसा ही बन जाता है वहाँ पे ट्रैफिक का मूवमेंट्स बढ़ जाएगा। और UER2 बनने से आपको मुंडका जाना हो, द्वारका जाना हो, यहाँ तक कि गुड़गांव जाना भी बहुत ईजी रहेगा। बहुत ही बढ़िया रोड बन रहा है, फर्स्ट क्लास, बहुत बढ़िया, जिसको अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 बोला जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, यदि उसी रोड से आप नरेला की साइड जाएँ तो सीधा नरेला होते हुए आप मेन GT रोड पर पहुँच जाएंगे। मुश्किल से मुश्किल 10 मिनट लगेंगे GT रोड पहुँचना। तो सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि
अर्बन एक्सटेंशन रोड इसके नज़दीक में है। बवाना रोड नज़दीक है तो वहाँ से आपको रिक्शा, आरटीवी, बस सारी फैसिलिटी है आपको जाने के लिए। हाँ, थोड़ा मेट्रो स्टेशन थोड़ा डिस्टेंस पे है। मेट्रो पकड़ने के लिए आपको बादली जाना पड़ेगा, या तो आप रिक्शे से जाइए या फिर आरटीवी से जाइए या फिर बस से जाइए, जैसे आपको जाना है जा सकते हैं। लेकिन बस, आरटीवी और रिक्शे की फैसिलिटी वहाँ पे आपको ईजिली अवेलेबल हो जाएगी। अब चलते हैं, हम बात करते हैं रोहिणी सेक्टर 34 के फ़ायदे की। फ्रेंड्स, जो मैंने रोहिणी सेक्टर 35 के बारे में जो चीज़ें बताई, जो चीज़ें वहाँ पे है, तो रोहिणी सेक्टर 34 के पास भी वही चीज़ें रहेंगी, क्योंकि रोहिणी सेक्टर 34 रोहिणी सेक्टर 35 से सिर्फ 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। तो जो चीज़ें रोहिणी सेक्टर 35 के पास में है वह सारी चीज़ें 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे रोहिणी सेक्टर 34 के पास भी रहेंगी, ठीक है। लेकिन रोहिणी सेक्टर 34 जो है उसके बगल में जो रोड है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया सेक्टर 35 में बवाना रोड नज़दीक में है, तो वहाँ पे बगल में बादली रोड है। बादली रोड पे भी बसें चलती है, लेकिन वहाँ पे बसों की सर्विस थोड़ी कम है। वहाँ पे सिर्फ एक ही बस चलती है 215 नंबर, जो कि पुरानी दिल्ली होते हुए नई दिल्ली होते हुए आगे तक जाती है। तो एक ही बस है 215 नंबर, जो कि हर 15 मिनट पे आती है। सर्विस ठीक ठाक है, 15 मिनट पे एक बस आती है। और बादली रोड के बगल में ही आपका मुनक नहर पड़ता है, जिसे कि वेस्टर्न यमुना कैनाल भी बोलते हैं। यानी रोहिणी सेक्टर 34 से 150 मीटर के डिस्टेंस पे आपका बादली रोड आता है। बादली रोड के बगल में ही आपका मुनक नहर आती है, जिसे कि यमुना वेस्टर्न कैनाल भी बोलते हैं। और मुनक नहर क्रॉस करते ही वहाँ पे खेड़ा खुर्द गांव है। खेड़ा खुर्द गांव में ही एक रेलवे स्टेशन है, जिसे कि खेड़ा खुर्द के नाम से जाना जाता है। इस रेलवे स्टेशन से होकर आपकी चंडीगढ़, लुधियाना, अमृतसर, अम्बाला की ट्रेनें जाती हैं। रुकती नहीं है, वो अलग बात है, छोटा स्टेशन है, बट वह रेलवे लाइन आपकी जो है अमृतसर वाली रेलवे लाइन वहाँ से होकर गुजरती है। UER2 जो है इसके भी एकदम पास में, जितना डिस्टेंस सेक्टर 35 से UER2 का पड़ेगा उतना ही डिस्टेंस सेक्टर 34 से UER2 का पड़ेगा। यानी कि अर्बन एक्सटेंशन रोड जो कि इस साल दिसंबर में स्टार्ट होना है, वह भी उतना ही डिस्टेंस पे पड़ेगा, जितना सेक्टर 35 से पड़ेगा उतना सेक्टर 34 से पड़ेगा। एक फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात यहाँ पे, सबसे बड़ा फ़ायदा, आप ध्यान से सुन लेना, आप चाहे तो एक बार क्रॉस चेक भी कर लेना, क्योंकि मैंने वहाँ पे पता किया था तो मेरे को पता चला। फ्रेंड्स, सेक्टर 34 के पास से ही जो बवाना वाली मेट्रो जो प्रोजेक्टेड है, जो रिठाला से एक्सटेंड करके बवाना लाई जाएगी और वहाँ से नरेला लेके जाएगी, वह जो है सेक्टर 34 के पास से ही गुजरेगी। यानी कि जो बादली रोड मैंने आपको बताया वहीं से गुजरना है उस मेट्रो को। इसके रिगार्डिंग वहाँ पे मेरे को बताया गया, वहाँ पे मैंने पता किया तो बता रहे थे कि यहीं से मेट्रो जाएगी। अभी पीछे मैंने आपको दिल्ली मेट्रो से रिलेटेड एक वीडियो दी थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि दिल्ली मेट्रो के इंजीनियर्स और DDA के इंजीनियर्स ने एक ज्वाइंट इंस्पेक्शन किया था रूट का। तो वो लोग बता रहे थे वहाँ पे कि इंस्पेक्शन जो कर रहे थे इंजीनियर यहीं पे आए थे, यहीं से इंस्पेक्शन कर रहे थे। तो हमने पूछा कि भाई क्या कर रहे हो, तो उन्होंने बताया कि जो मेट्रो का इंस्पेक्शन कर रहे हैं कि इस रूट से ले जानी है। और इसके अलावा मेट्रो ने अपना एक मैप भी जारी कर दिया है, जिसमें कि दिल्ली मेट्रो ने दिखाया कि रोहिणी सेक्टर 36 का एक मेट्रो स्टेशन बनेगा, तो उसके पास में ही बनना है। मेट्रो वहीं से होकर गुजर रही है सेक्टर 34 के फ्लैट से मुश्किल 150 मीटर के डिस्टेंस। ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट रहेगा यदि मेट्रो वहाँ से गुजरती है तो आने वाले टाइम में इन फ्लैट्स के रेट बढ़ने के चांसेस हैं। अभी मेट्रो का रूट फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन इंस्पेक्शन किया गया है इस रूट पे, ठीक है फ्रेंड्स। रूट फाइनल नहीं हुआ है बट इंस्पेक्शन हुआ है। इसके अलावा इन फ्लैट्स के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, वो भी हम जान लेते हैं। फ्रेंड्स, इन फ्लैट्स का एक नुकसान ये है कि आपके पास में मेट्रो नहीं है। फिलहाल आपको मेट्रो के लिए बादली जाना पड़ेगा, बादली से पहले आपको मेट्रो नहीं मिलेगी, यानी कि मेट्रो दूर है, ठीक है। दूसरी चीज़, इन फ्लैट्स का जो बेडरूम है वो काफ़ी छोटा है। फ्लैट छोटे हैं, 33 स्क्वायर मीटर का फ्लैट क्या होगा, बेडरूम छोटा है। आपका बेडरूम जो है मेरे ख्याल से बताया जा रहा है कि 8 बाई 10 का बेडरूम है, 10 बाई 8 आप मान सकते हैं, 10 बाई 8 या 8 बाई 10 जैसा आपको ठीक लगे वैसे समझ लीजिए। बेडरूम काफ़ी छोटा है और आपका जो ड्राइंग रूम है उसमें स्पेस है उसमें। बाकी आपका किचन भी स्पेसियस है, लेकिन लोगों ने उसको एक्सटेंड कर रखा है, किचन को छोटा कर दिया है, जो बेडरूम की जो उसकी ड्राइंग रूम की दीवार है उसको और बड़ा कर दिया है। इस टाइप से लोगों ने वहाँ पे अल्टरेशन करा रखा है और पूछने में बता रहे हैं कि हाँ भाई करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप जाएंगे तो देखेंगे कि जो ग्राउंड फ्लोर के फ्लैट है वहाँ पे उन लोगों ने भी एक्सटेंड करके अपना बढ़ा दिया, काफ़ी ग्राउंड फ्लोर वालों ने भी बढ़ा रखा है वहाँ पे। आप जाएंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि सारे के सारे प्रॉपर्टी डीलर ही है वहाँ पे, अधिकतर प्रॉपर्टी डीलर आपको दिख जाएंगे, किसी भी आप गेट से घुस जाइए खाली प्रॉपर्टी डीलर्स के बोर्ड लगे हुए हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे लोगों ने एक्सटेंड करा रखे अपने फ्लैट। एक तो जिनका फर्स्ट फ्लोर वगैरह है उन्होंने किचन वाली दीवार तोड़ के अपना फ्लैट को थोड़ा सा बड़ा कर दिया, जो उनका ड्राइंग रूम है और बड़ा कर लिया। तो इस टाइप से लोगों ने अल्टरेशन करा रखे हैं। बाकी आप भी चाहे तो उसमें अल्टरेशन करा सकते हैं, लेकिन DDO को एक एफिडेविट में लिख के देना पड़ता है कि हम अल्टरेशन वगैरह नहीं कराएंगे। वो तो खैर बात की बात है, लोग जब रहने लग जाते हैं तब तो सब लोग हर चीज़ करा लेते हैं। दूसरा, यदि इन फ्लैट्स की कॉस्ट की बात करेंगे
तो लोग बोलते हैं कि वहाँ पे उससे सस्ते मिल जाएंगे यदि आप प्राइवेट प्रॉपर्टी डीलर से खरीदेंगे। तो प्राइवेट प्रॉपर्टी डीलर भी ना, जब आप डीडीए की स्कीम नहीं रहेगी तब पूछना, आपको 17 लाख 18 लाख रुपए बताएंगे। ये मेरा एक्सपीरियंस है, बाकी आप चाहें तो पता कर सकते हैं, मेरे को उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन जब डीडीए की स्कीम आएगी ना, जैसे अभी स्कीम आई हुई है, अभी आप जाके पता करें, अरे यार हमसे लेते 12 लाख में दे देंगे, 12.5 लाख में दे देंगे, 14 लाख तो डीडीए फालतू के ले रहा है। तो उनको पता है कि डीडीए स्कीम कुछ दिन में ख़त्म हो जाएगी, जब तक इसका डिसीजन आप लेंगे तब तक फ्लैट निकल जाएंगे। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप वो फ्लैट लीजिए या मत लीजिए, लेकिन फिर भी आप जो वहाँ के प्रॉपर्टी डीलर्स हैं उनका जो माइंड सेट है इस टाइप से है। अभी आप लेने जाएंगे ना, उनको पता है कि डीडीए की स्कीम आने वाली है, आप बोल देंगे 12 लाख 13 लाख 14 लाख रुपए में आप हमसे ले लो, 14 लाख रुपए में रजिस्ट्री करा कर दे देंगे। तो ये तो खैर आपको देखना है जाके कि वहाँ पे कितने का मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है। लेकिन यदि आप डीडीए की स्कीम खत्म होने के बाद जाएंगे ना, तो वहाँ पे आपको वही फ्लैट 17 लाख 18 लाख का बताएंगे। तो एक बार आप वहाँ पे भी प्रॉपर्टी डीलर से पता कर सकते हैं कितने का फ्लैट दे रहा है, तब आप अपना फ्लैट चाहे तो बुक कराइए, चाहे तो छोड़ दीजिए, आप उन्हीं से ले लीजिए यदि आप रोहिणी सेक्टर 34 और 35 में इन्वेस्ट करने के लिए इंटरेस्टेड हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि आपको सेक्टर 34 ठीक पड़ेगा या सेक्टर 35 ठीक पड़ेगा। फ्रेंड्स, कोशिश करना कि यदि फ्लैट यदि आप बुक करना चाहते हैं तो सेक्टर 34 में बुक करें, और सेक्टर 34 में भी पॉकेट 1 या 2 में ही बुक करें। पॉकेट 1 और 2 एक तो रोड के नज़दीक है, ठीक है, वहाँ से रोड जो है, मेन रोड जो है सिर्फ 150 मीटर के डिस्टेंस पे है, जो कि बादली रोड मैंने आपको बताया है, ठीक है। दूसरा, एक तो मेट्रो का प्रोजेक्ट यहाँ से जो है प्रोजेक्टेड है, जो भावना वाली लाइन है वो जाएगी, तो यदि वहीं से जाती है तो काफ़ी आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तीसरी चीज़, सेक्टर 34 के पॉकेट 1 और 2 में जो है वहाँ पे CISF रहती है, वहाँ पे काफ़ी फ्लैट CISF फॉलो को अलाउड किए गए हैं, जो कि डीडीए ने दिए हैं वहाँ पे रहने के लिए उनको। CISF यानी जो कि दिल्ली मेट्रो वगैरह की सिक्योरिटी का काम करते हैं, वो CISF वालों को वो फ्लैट दिए हुए हैं, तो इस हिसाब से वो थोड़े से सेफ़ हैं, यानी कोई चोर वगैरह, कोई बदमाश वगैरह फालतू के मतलब स्नैचर वगैरह वहाँ पे नहीं घूमेंगे। थोड़ा सा एक डर तो रहता ही है, और बाकी वहाँ पे ऐसा कुछ है भी नहीं, चोरी चकारी का काम वहाँ पे है नहीं। मेनली आप नरीला जाएंगे तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्नैचर्स और इस टाइप के लोग, मतलब बैड एलिमेंट्स वहाँ पे आपको मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं। फ्रेंड्स, ये तो मैंने आपको अपनी तरफ से पूरा रिव्यू दे दिया रोहिणी सेक्टर 34 और 35 का। बाकी आपको डिसाइड करना है कि आप फ्लैट्स वो लेना चाहते हैं, नहीं लेना चाहते हैं। ये फ्लैट्स जो हैं पिछले 10 साल से डीडीए बेचने की कोशिश कर रहा है, लोग लेते हैं लेकिन उसका साइज़ छोटा देखते हैं, उसको फिर सरेंडर कर देते हैं। इसलिए वहाँ पे फ्लैट जो है डीडीए के अब तक बिक नहीं पाए हैं, अनसोल्ड रह गए हैं। लेकिन यदि आप लेना चाहते हैं तो एक बार जाके फिर भी आप देख लीजिए, बिना देखे आप बुक मत करना, अभी टाइम है, ठीक है फ्रेंड्स। और ऐसा नहीं है कि एकदम से स्कीम खुले तो पहले ही आप बुक कर दे, कहीं बुक ना हो जाए, कोई बुक नहीं होंगे, आराम से ईजिली करेगा। मान लीजिए शुरू में डीडीए ने सेक्टर 34 के पॉकेट 4 डाल दिया बुकिंग के लिए, तो ऐसा मत करना कि बुक कर ले एकदम से, 4 मत बुक करना, थोड़ा दूर पड़ जाता है, ठीक है ना, बीच में पड़ जाता है, यानी कि सेक्टर 35 और सेक्टर 34 के बीच में पड़ जाता है। तो आप एक ज़्यादा जल्दबाजी मत करना, यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो एक बार देख के आना। स्कीम तो अभी चलेगी, लंबी चलेगी, इतनी जल्दी कोई बुक नहीं करने वाला। तो फ्रेंड्स, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। फिर भी आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।